प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन। सबसे पहले प्लांट हार्मोन की बात करते हैं। प्लांट हार्मोन में दो टाइप के हार्मोन होते हैं। एक होता है ग्रोथ को प्रमोट करने वाला और एक होता है ग्रोथ को इनहेबिट करने वाला, मतलब उसको कम करता है। दोनों ही प्लांट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए। जैसे कि चाय पत्ती हो गया, हेज मेकिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो गया, पत्ती को कम करना, फ्रूट्स को बढ़ने देना, फ्रूट्स को कम करके पत्ती का बढ़ने देना, ये सब चीज़ें। ग्रोथ प्रमोटर के अंदर तीन आते हैं, ऑक्सिन, जिबलेरिन और साइटोकाइनिन। और ग्रोथ इनहेबिटर के अंदर आते हैं एब्सिसिक एसिड। अब जो इथिलीन होता है ये ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है और इनहिबिटर का भी काम करता है। तो इथिलीन जो होता है वो बीच का काम करता है। ऑक्सिन ऑक्सिन जो होता है वो ग्रोथ से रिलेटेड है और ग्रीक वर्ड होता है। यूनिपैरेलल लाइट होती है इसके अंदर। एक एक्सपेरिमेंट था जो कि चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने करा। उसने क्या करा कि जो कैनरी ग्रास होती है उस पर यूनिलेटरल लाइट डाली। यूनिलेटरल लाइट डालने की वजह से वो बेंड हो गए। अब इसको थोड़ा सही से समझते हैं कि चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन के जो, मतलब फ्रांसिस डार्विन कौन है? चार्ल्स डार्विन का बच्चा। और चार्ल्स डार्विन जिसने सी फॉर चार्ल्स डार्विन, सी फॉर कैनरी ग्रास। कैनरी ग्रास में क्या ऑब्जर्व करा? ऑब्जर्व द बेंडिंग ऑफ कैनरी ग्रास टुवर्ड द यूनिलेटरल लाइट। जो बेंडिंग हुई थी कैनरी ग्रास की, पहले ऐसी थी फिर ऐसी हो गई, तो उसको हम लोगों ने फोटोट्रॉपिज्म नाम दिया। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया फोटोट्रॉपिज्म। दूसरा टिप कवर्ड। जो अगर हम लोगों ने टिप को कवर कर देते हैं तो इसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, फोटोट्रॉपिज्म नहीं हो पाता है। तो इससे क्या पता चला कि जो एपिक्स, जो हम लोग का एपिक्स वाला पार्ट होता है उसके अंदर हम लोग का ऑक्सिन मिलता है। अब दूसरा क्या देखा कि टिप, अगर हम लोग टिप को कवर नहीं करते हैं और नीचे को कवर करते हैं तो फोटोट्रॉपिज्म हो जा रही है। इसका मतलब केवल ऊपर साइड मिलता है, नीचे साइड नहीं मिलता है, टिप पे प्रेजेंट होता है। इंटरफेरेंस क्या है इसका? सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म इज प्रेजेंट ऑन टिप या एपेक्स। मतलब तब हम लोग को पता नहीं था कि ऑक्सिन का नाम किसने दिया। ऑक्सिन का नाम दिया था एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। फिर ये एग्जांपल था। एक ही एग्जांपल है कि हम लोग ने साइड वेज को कवर करा है। अगर हम लोग ने डार्क साइड को कवर करा तो इसकी बेंडिंग हो रही थी, लेकिन अगर हम लोगों ने लाइट साइड को कवर करा तो इसकी बेंडिंग नहीं हुई। क्यों ऐसा हुआ? कि मूवमेंट ऑफ ऑक्सिन फ्रॉम एपेक्स टू बॉटम, ग्रोथ ऑन डार्कर साइड। ग्रोथ डार्कर साइड पे हो रही थी। इसका क्या मतलब है? कि ये डार्क साइड पे ऑक्सिन प्रेजेंट रहता है। तो इसका इंटरफेस क्या है? इंटरफेस इसका है कि ग्रोथ प्रमोटिंग जो सब्सटेंस है वो कि डार्कर साइड में प्रेजेंट है। फिर दूसरी स्लाइड है ऑक्सिन। एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्सिन किसने करा था? फर्स्ट टाइम जो एक्सट्रैक्ट ऑक्सिन हुआ था वो हम लोग के ह्यूमन यूरिन के अंदर हुआ था। बिकॉज ऑक्सिन कैन नॉट बी मेटाबोलाइज इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, जो हार्मोन होता है। इस वजह से वो धड़ 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 सराक आता है। ऑल्सो एक्सक्रेटेड फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट्स में से भी निकला था। प्लांट्स में तो कौन से प्लांट से निकला? ओट सिलोप्टेल, इससे निकला था। और इसको एक्सट्रैक्ट करके इसने नाम किसने दिया? एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। और इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी करा जिसको बोला, ओट को क्या बोलते हैं? ओट को इसमें लैटिन भाषा में इसका साइंटिफिक नेम होता है एविना। तो इसका एक एविना कर्वेचर टेस्ट भी निकाला गया। सबसे पहले देखो, ओट प्लांट के ऊपर ऊपर वाली चीज़ को अलग कर दिया गया। जब ऊपर वाली चीज़ को अलग करा तो ये अनचार्ज्ड था। जब अनचार्ज था तो फिर इसको जैसे ही अगार के ऊपर रखा। अगार क्या होता है? अगार हम लोग का मिलता है रेड एलगी से, जो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी रखता है। तो जब इसको हम लोग ने इसके अंदर रख दिया तो चार्ज्ड अगार बन गया। अब इसको जब हम लोग ऊपर रखेंगे तो इसकी ग्रोथ ऐसे होगी, साइड में रखेंगे तो ऐसी होगी, इधर रखेंगे तो ऐसी होगी। मतलब ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सिन। जहाँ ऑक्सिन होगा वहाँ पे ग्रोथ होगी। देखो, ओट का नाम है अवीना कर्वेचर टेस्ट। अवीना सटाइवा नाम होता है। एफ.डब्ल्यू. वेंट ने अवीना टेस्ट दिया था। इसने ऊपर वाली चीज़ को अलग करा, फिर उसको अगार के साथ रखा, इधर मुड़ा, उधर मुड़ा, इधर मुड़ा, इधर मुड़ा। एफ.डब्ल्यू. वेंट का क्या काम था? इसने काम करा था ओट के ऊपर अवीना सटाइवा
इसने ऑक्सिन वाला टर्म दिया था, इसने ऑक्सिन को एक्सट्रैक्ट करा था ओट्स से। ऑक्सिन के टाइप कौन कौन से हैं? नेचुरल ऑक्सिन होता है, सिंथेटिक ऑक्सिन होता है। नेचुरल में ए IAA IBA मतलब इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड होता है। और सिंथेटिक में 2,4-D और 2,4,5-T और NNA, ये जो दोनों थे ये ऑरेंज एजेंट की तरह काम कर रहे थे। इन दोनों ने मतलब इन दोनों ने ऑरेंज एजेंट वियतनाम वॉर में काम आए थे ये। इसका नाम है एंडोल एसिटिक एसिड, एंडोल ब्यूटेरिक एसिड, 1,2 ड्राई क्लोरोफिनो ऑसिटिक एसिड, और ये है 2,4,5 ट्राई क्लोरोफिनो ऑसिटिक एसिड। उसके बाद है नेफ्थिलीन एसिटिक एसिड। फिर मैकेनिज्म इन ऑफ एक्शन बताया गया है कि मैकेनिज्म इसका कैसे होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, तो वो H+ आयन को रिलीज करेगा। H+ आयन जब रिलीज होता है तो वाटर तोड़ेगा, और वाटर तोड़ने की वजह से जो उसकी ब्रेकिंग जो होती है उसकी क्रॉस लिंक, उसके अंदर ये भर जाता है, और भरने की वजह से वो एक्सपेंशन करेगा, जिसको हम लोग ऑक्सीजन ग्रोथ कहते हैं। ये लिखा है, ठीक है। इसके बाद ये एक शॉर्ट फॉर्म है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानने का। वी वॉर फॉर सक्सेस, वी वॉर फॉर सक्सेस, वी से वियतनाम वॉर होगा, सॉरी वी से हो जाएगा VD ऐसे वास्कुलर कैम्बियम डिफ्रेंसिएशन, और वॉर से आगे पता चल जाएगा फॉर और सक्सेस। वी से क्या है? वैस्कुलर कैम्बियम डिफ्रेंसिएशन। W से 2 है VD साइड, जिसको डाइकॉट वीड को हटाता है। अब वॉर के R से है वॉर, वियतनाम वॉर। तो देखो भाई बोला था ऑरेंज एजेंट की तरह काम करे थे, तो ये वियतनाम वॉर पूछ सकते हैं। वियतनाम वॉर में कौन सा सिंथेटिक यूज़ हुआ था? नेचुरल, तो सिंथेटिक यूज़ हुआ था। कौन सा नहीं यूज़ हुआ था? NNA सिंथेटिक वाला, मतलब नेफ्थिलीन एसिटिक एसिड। ए से क्या होता है? एब्सेशन होता है, एपिकल डोमिनेंस होता है। आर से क्या होता है? रूट इनिशिएशन आफ्टर स्टेम कटिंग, जो ग्राफ्टिंग होते हैं ना, जो हम लोग का पेड़ होता है, जैसे रोज़ वगैरह का पेड़ हो गया, स्टेम काट देते हैं तो रूट उसकी निकल आती है। एफ से क्या हो जाता है? फ्रूट विदाउट सीड, मतलब पार्थिनोकार्पी, और फ्रूट का सेटिंग, फ्रूट को डेवलप करना, बड़ा करना, उसका मार्केट साइज बढ़ाना। और एफ से क्या होता है कि फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल करना। और एस से स्टेम इलोंगेशन, मतलब मेनली तो स्टेम इलोंगेशन किसी और दूसरे हार्मोन का पार्ट होता है, लेकिन एक एक करके इसमें जानते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा हम लोग का वैस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन। वैस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि डिफरेंशिएशन होगा, ऑक्सीजन जो होता है वो इंड्यूस करता है डिफरेंशिएशन इन वैस्कुलर कैम्बियम। एज अ रिजल्ट सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन जाता है। मोर अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम्स फॉर्म, मतलब ये मेन पॉइंट है। लेकिन ऑक्सीजन जो मेनली कंसर्न करता है वो जाइलम के साथ करता है, फ्लोएम के साथ। मेन उसका काम रहता है कि जाइलम बढ़ जाए। W से था VD साइड और वॉर। VD साइड मतलब वीड मतलब अनवांटेड प्लांट, से साइड मतलब किल, अनवांटेड प्लांट को मारने के लिए जो डा ये देखो ऑक्सीजन जो था 2,4-D, इसको यूज़ करा था। इसको जब छिड़कते थे तो डाइकॉट प्लांट्स होते थे वो अनवांटेड होते थे, वो झड़ जाते थे। और दूसरी क्या था? यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑफ ग्रास होती थी। एक बार उनके ऊपर ऑक्सीजन छिड़क गया तो ऑक्सीजन छिड़कने की वजह से क्या होता था, तो उनके टिप पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाता था, तो वो अच्छे से नॉर्मली ग्रोथ कर पाते थे। तो ये डाइकॉट को मारता था और मोनोकॉट को बचाता था। वॉर से क्या होगा? वियतनाम वॉर। वियतनाम वॉर में क्या हुआ था? यही जंगलों में छुप जाते थे तो ऑक्सीजन का स्प्रे कर दिया था, तो जितने भी पत्ते थे सब झड़ गए। झड़ने के बाद क्या हो गया? एजेंट वियतनाम वॉर जीत गए। एब्सेशन क्या होगा? प्रिवेंट एब्सेशन इन यंगर प्लांट। यंगर प्लांट में एब्सेशन को रोकता है, मतलब बुढ़ापे को रोकता है। और प्रमोट एब्सेशन इन ओल्डर प्लांट। ओल्डर पार्ट ऑफ प्लांट में बुढ़ापे को बढ़ाता है, मतलब बच्चे को बचाता है, बुढ़ापे को निपटा देता है। क्या? क्यों? क्योंकि प्रिवेंट द अर्ली ड्रॉप, जो यंगर पार्ट होता है उसको प्रिवेंट बचाने के लिए जल्दी गिरने से। जैसे फ्रूट है, फ्रूट में अगर ऑक्सीजन अगर रहेगा तो एब्सेशन को रोकेगा, क्यों? उसको टंगे रहने देगा, ये नहीं छोड़वा दे, तो टंगने की वजह से उसकी मार्केट साइज बढ़ जाएगी।
जो 2 दिन में गिर जाता था वो थोड़ा ज़्यादा देर लगेगा, तो बाकी फ्रूट्स बेच जाएंगे, फिर इसको भी बेच देंगे, वरना सब गिरते तो सब सड़ जाते। और प्रमोट द ओल्डर पार्ट, जो ओल्ड हो गए या पत्तियाँ उसको तुरंत नीचे गिरा देगा और जल्दी उसके अंदर वो बढ़ा देगा। रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, प्रमोट एब्सिशन। फिर एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस में क्या होता है, एपेक्स ऑफ प्लांट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ लेटरल पार्ट। जो एपेक्स जो पार्ट होता है उसकी वजह से लेटरल पार्ट की ग्रोथ नहीं हो पाती, तो एपेक्स वाला पार्ट को हम लोग हटा देते हैं। ये इसको यहीं पे प्रेजेंट होता है ना, तो एपिकल ग्रोथ करवाता है। अगर हम लोग इसको हटा दें तो पत्तियां बड़ी हो जाएंगी, पत्तियां जैसे बड़ी हो जाएंगी तो हम लोग टी मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है। रूट इनिशिएशन आफ्टर स्टेम, वही इसकी पत्ती काटी रोज़ की तो रोज़ इसमें लगाया तो रूट इनिशिएट हो गई। फ्रूट सेटिंग मतलब फ्लावर से, फ्लावर को इनहेंस ऑक्सीजन डालना फ्लावर के ऊपर, तो वो फ्रूट अच्छे से बना पाएगा, अगर नहीं बना पा रहा है तो। और फ्रूट जो है विदाउट सीड, पार्थिनोकार्पी से फूड बना लेना, लेकिन ये पार्थिनोकार्पी जो हार्मोन है, मेन पार्थिनोकार्पिक हार्मोन जीए होता है, मतलब गिबरेलिक एसिड, और फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल को प्रमोट करता है। उसके बाद है एस, मतलब सक्सेस से है स्टेम इलोंगेशन, मतलब मेन पॉइंट इसका क्या काम है, स्टेम का इलोंगेट करना, लेकिन इसमें भी गिबरेलिक एसिड जो होता है, जिबलेरिन एसिड, वो मेन स्टेम इलोंगेशन हार्मोन है। अदर फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, अदर फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन होता है PHT, मतलब पोटैटो स्टोरेज, पोटैटो स्टोरेज में भी वही है। ऑक्सीजन जो होता है प्रिवेंट करता है सीड जर्मिनेशन में, अगर ऑक्सीजन प्रिवेंट नहीं करेगा तो उसमें आई निकल जाएगी और पोटैटो से फिर पेड़ निकल आएगा। हेज मेकिंग में क्या होता है, हेज मेकिंग में जो एपिकल पार्ट होता है उसको रिमूव कर देते हैं, और जब रिमूव हो जाता है एपिकल वाला पार्ट तो हेज जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। अभी आगे फोटोज भी डाली है सर ने। टी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन में भी वही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मेन हार्मोन फॉर द टी प्लांटेशन इज द साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, जब हम लोग ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं और साइटोकाइनिन छिड़कते हैं तो उसका लेटरल ग्रोथ बढ़ जाती है, लेटरल ग्रोथ को इन्हेंस करता है साइटोकाइनिन। ऑक्सीजन की सिंथेसिस कैसे होती है, ट्रिप्टोफैन लेंगे, ट्रिप्टोफैन को अगर जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे कैटलिस्ट के तौर पे तो इंडोल एसिटिक एसिड बना देगा। उसके बाद ऑक्सीजन जो था उसको सिंथेसाइज करा था, सिंथेसाइज जो करा था वो ट्रांसपोर्ट के लिए करा था, मतलब मेनली इसका पोलर ट्रांसपोर्ट रहता है, डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में रहेगा, ऐसा नहीं चेंज करता रहे डायरेक्शन। अगर वो ऊपर बढ़ा रहा है तो बढ़ाते ही रहेगा, बढ़ाते ही रहेगा, नीचे बढ़ा रहा है तो नीचे बढ़ाते ही रहेगा, बीच वाला कोई काम नहीं है। इन सिंथेसिस इज सिंथेसाइज्ड इन, कहाँ कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, मैच्योर लीफ के अंदर होता है, क्योंकि जो लीफ होती है वो रिच इन ट्रिप्टोफैन, अगर ट्रिप्टोफैन की अगर रिच के मतलब बहुत ज़्यादा है ट्रिप्टोफैन तो क्या बनेगा, कौन सा ऑक्सीजन बनेगा। ट्रिप्टोफैन को जब जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो ऑक्सीजन कौन सा बनाएगा, इंडोल एसिटिक एसिड, ये देखो पीछे वाला ही था। एपिक्स में रहेगा रूट एपिक्स, शूट एपिक्स, ठीक है। बायो ऐसे क्या होता है, टेस्ट विच शो द प्रेजेंट ऑफ पर्टिकुलर केमिकल, अगर हम लोगों को कोई केमिकल का देखना है कि केमिकल कौन सा है, कौन सा प्रेजेंट है, तो हम लोग कैसे देखेंगे, टेस्ट विच सजेस्ट द फिजियोलॉजिकल रोल, ऐसा टेस्ट जो फिजियोलॉजिकल रोल को बताए, जो केमिकल के और उस केमिकल का प्रेजेंस बताए, कैसे बताएगा, बायो एसी से बताएगा। बायो एसी फॉर ऑक्सीजन क्या था, अवीना कर्वेचर टेस्ट, उसने रोल भी बताया कि ग्रोथ कराता और प्रेजेंस भी बता दिया कि डार्क रीजन में होता है और टिप पे प्रेजेंट होता है। और ये किसने करा था, WF वेंट ने। और टिप वाला किसने बताया था और डार्क वाला किसने बताया था, ये बताया था चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने। ए से ऑक्सीजन, ए से अपेक्स, ए से अंधेरे में होता है, ए से अवीना कर्वेचर टेस्ट, ए से एजेटिक और ए से एपिकल डोमिनेंस। उसके बाद पहले ये रिवीजन है कि ऑक्सीजन जो होता है वो अवीना कर्वेचर टेस्ट, पीटी से कैनेडी ग्रास, सीडी ये चार्ल्स डार्विन फ्रांसिस डार्विन, एपेक्स में रहता है, डार्क साइड पे रहता है, FW वेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ओट सिलियोप्टेल, ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन। इसमें ये देखो ये नेचुरल है, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरो
और फिर ट्राइक्लोरो, उसके बाद ये है नेफ्थलीन एसिडिक एसिड। एंडोल एसिडिक एसिड कैसे बनेगा, जब ट्रिप्टोफैन के साथ हम लोग जिंक का रिएक्ट करा देंगे। अवीना कर्वेचर टेस्ट दिया था। वी वॉर फॉर सक्सेस, ये ऊपर है वैस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन मेनली किस में होगा, जाइलम डिफरेंशिएशन में। फिर वीडी साइड डाइकोट वीड, और वॉर में भी डाइकोट वीड को हटाने के लिए इन दोनों को छिड़का था, इन दोनों 2,4-D और 2,4,5-T। तो इससे इसको क्या बोला था कि ये है ऑरेंज एजेंट, जिस डिब्बे में पैकेट पैक करा था। फिर ए से क्या होता है, एब्सेशन। एब्सेशन क्या होता है, यंग को बचाएगा, ओल्ड को निपटा देगा। फिर क्या होगा, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस मतलब ऊपर ऊपर उगता है। रूट इनिशिएशन आफ्टर कटिंग, मतलब एडवेंटिशियस रूट को बनाएगा। फ्रूट सेटिंग बनाएगा, फ्लावर को इनहेंस करके फ्रूट बना देगा, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। और फ्रूट विदाउट सीड बनाएगा, मतलब पार्थिनोकार्पी। एस से क्या होता है, स्टेम इलॉन्गेशन होता है। पी से फूड स्टोरेज होता है। टी से टी प्लांटेशन हो जाएगा। हेज से हेज मेकिंग हो जाएगा। ऑक्सीजन जो देखो, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन को अगर हमने रिड्यूस कर दिया तो साइटोकाइन ऐड कर दिया तो ऊपर का नहीं, अब लेटरल ग्रोथ होगी। ऑक्सीजन और जिबरेलिक एसिड में क्या क्या नहीं है, देखो वॉर इसके अंदर नहीं होती है। ये इनहेंस एपिकल डोमिनेंस करता है, वॉर नहीं होगी लेकिन, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस को इंक्रीज करेगा। फूड विदाउट सीड, ये तो मेन इसका था ही, तो ये भी होगा। और स्टेम इलॉन्गेशन भी होगा, ठीक है। देखो जी ए मतलब ग्रोथ इन फ्रूट। ग्रोथ इन फ्रूट में जी से आ जाएगा ग्रेप्स, ए से हो जाएगा एप्पल। ग्रेप्स में क्या होगा, ग्रेप्स पहले स्मॉल थे, लेस स्पेस थी, सीड प्रेजेंट थे। जिब्लेरिक एसिड डाला तो ये थॉमसन सीडलेस ग्रेप्स बन गए। थॉमसन सीडलेस ग्रेप्स क्यों, क्योंकि ये बड़े बड़े से हो गए थे, बड़े साइज हो गए थे, स्पेस ज़्यादा था और सीड एब्सेंट थे, तो खाने मतलब ये मार्केट प्लेस में ज़्यादा बिकते थे। एप्पल पहले कैसा था, नॉर्मल छोटा एप्पल था, फिर उस पर जिब्लेरिक एसिड डाल दिया तो ये बड़ा एप्पल बन गया। तो जिब्लेरिक एसिड क्या होता है, जी से ग्रेप्स और ए से एप्पल को बड़ा करता है। फिर क्या करता है, डॉक्टर गुलाटी सिंगापुर भागे, तो डी से आ जाएगा डोरमेंसी ब्रेकर। डोरमेंसी ब्रेकर मतलब सीड को उगने वाला। डिले सेनेंसिस मतलब उसको ख़त्म करने को रोकता है और ग्रेप्स को बढ़ाता है। और स्टेम इलॉन्गेशन करता है। स्टेम इलॉन्गेशन देखो, ये शुगर केन का इसने स्टेम इलॉन्गेट करा है। शुगर केन के स्टेम इलॉन्गेट करने से क्या हुआ, शुगर कंटेंट बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी। कितनी बढ़ी, अप टू 20 टन पर एकड़ बढ़ गई है इसकी प्रोडक्टिविटी। और भागे से बॉल्टिंग, अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आएगा डोरमेंसी ब्रेकर। डोरमेंसी क्या होता है, डोरमेंसी का मतलब होता है सीड फेल्ड टू जर्मिनेट इवन व्हेन ऑल द एक्सटर्नल कंडीशन आर फेवरेबल। जब सभी के सभी एक्सटर्नल कंडीशन फेल रहते हैं, मतलब सेम अच्छे रहते हैं, तो भी अगर सीड नहीं उग पाता है तो वो फेल कर जाता है, उसको डोरमेंसी कहते हैं, सीड डोरमेंसी। और जिबलेरिक एसिड क्या करता है, इसको ब्रेक करता है। कैसे, यंग एम्ब्रियोनिक सैक जब रिलीज होता है तो उसमें जीए निकलता है। जीए निकलने से क्या होगा, अल्फा अमाइलेज बनाएगा। अल्फा अमाइलेज क्या करता है, कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोज में, और माल्टोज की वजह से विद द हेल्प ऑफ शुगर वो ग्लूकोज बना के वो जर्मिनेशन ऑफ सीड को प्रमोट करेगा। सेंसेस क्या होता है, ख़त्म हो जाना। ख़त्म मतलब डिले करता है। डिले कैसे करेगा, क्यों करेगा, सबसे पहले कि सो दैट द फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर, इट इन्हेंस द मार्केट प्लेस। वही ज़्यादा देर तक के लिए फ्रूट को टंगे रहने देता है ताकि मार्केट प्लेस बढ़े। और सेनेसिस क्या हो जाता है, फ्रूट से फ्लावर बनना, फ्लावर से राइपिंग होना, राइपिंग से सीड बनना, सीड से ख़त्म हो जाना, मतलब राइपिंग हो जाना। राइपिंग ना होने की वजह से फ्रूट को टंगे रहने देता है ताकि उसका सड़े नहीं वो। और वेरी इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि एक्सेप्ट जुवेनाइल कोनिफर्स, जो कोनिफर्स होते हैं मतलब जिम्नोस्पर्म के, उसमें ये प्रमोट करता है। क्यों प्रमोट करता है, क्योंकि ये बहुत टाइट रहते हैं और अगर इसमें सेनेसिस नहीं होगा उसको प्रमोट करेगा अर्ली डेवलपमेंट ऑफ सीड में। ये देखो कैबेज का एग्जांपल है, ये कैबेज और बीट रूट, इसमें क्या है कि वेस्टफुल कैबेज फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम लोग ब्लॉटिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग जिब्रेलिक एसिड डालते हैं तो पत्ती तो बड़ी हो जाती है और इंटरनोड एक्सपेंशन के कारण ये बड़ा हो जाता है, ब्लॉटिंग हो जाती है, वेस्टफुल कैबेज। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, जिब्रेलिक एसिड की वजह से ये पहला गोभी निकला, इस गोभी को हम लोगों ने बेच दिया, तो नीचे वाला जो पार्ट होगा ये दोबारा गोभी नहीं बनाएगा। इसकी जगह ये बना के अगर जिब्रेरिक एसिड डाल देंगे तो जिब्रेरिक एसिड से ये बन जाता है, पेड़ बन जाता है, पेड़ से सीड बन जाता है।
ठीक है। अब ये वेस्टफुल फिनोमेना क्यों है? क्योंकि इससे तो सीड मिल रहा है, मिलना तो ये चाहिए था ना, सीड से मतलब नहीं है। प्लांट्स के लिए अच्छा है ये, लेकिन हम लोग के लिए ये वेस्टफुल प्रोसेस है, इसलिए इंटरनोड इलोंगेशन प्रायोरिटी टू फ्लावरिंग, तो ये वेस्टफुल फिनोमेना हो जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ जीए किसने दिया था? 1920 जैपनीज फार्मर ने ऑब्जर्व करा कि जो राइस की सीडलिंग होती है वो टॉल, पेल और स्टेराइल हो गई थी, मतलब वेजिटेटिव नहीं रह गई थी, ख़राब हो गई थी। तो उन लोगों ने क्या बोला, अरे ये तो पागल हो गया है। पागल को जैपनीज में बकाने कहते हैं। तो बकाने मतलब फुलिश सीडलिंग। देखो कैसे आ सकते हैं। कैबिज वगैरह कहाँ खाया जाता है? कैबिज वगैरह खाया जाता है अपना जापान के अंदर किमची वगैरह बना के। तो ये जापान के अंदर किमची वगैरह बनाएंगे तो ये राइस का भी यूज़ करेंगे, तो राइस जैपनीज़ वालों ने ही ढूंढा है। ठीक है, ऐसे करके तुम याद कर सकते हैं। 1926 में कुरवासा ने क्या करा, अब इसके ऊपर बात हो रही है, इसके स्टेराइल के ऊपर, जिबरेलिक एसिड की। कुरवासा ने एक्सट्रैक्ट करा फिल्ट्रेट को फ्रॉम द इन्फेक्टेड प्लांट। कौन सा इन्फेक्टेड प्लांट? जिसको वो हो गया है, बकाने फुलिश सीडलिंग डिसीज़ हो गई है, और उसको स्प्रे करा हेल्दी प्लांट के ऊपर। तो देखा कि सेम डिसीज़ हो रही है, मतलब ये तो कम्युनिकेबल है। तो उसने केमिकल को जो एक्सट्रैक्ट करा था उसका नाम उसने जिबलेरिन रख दिया। और जो क्या कहते हैं, जो ये अपना डिसीज़ कॉज हुई वो कौन से फंगस की वजह से हुई थी? जिबलेरा, ये फेल्सिकोरिया की वजह से हुई थी। तो जिबलेरिन क्या हुआ, नेचर इसका एसिडिक होता है, सेम जैसा उसका था ऑक्सिन का। और जिबलेरिक एसिड, एसिड ही नाम रखा हुआ है। मोर देन 100 टाइप ऑफ जिबलेरिक एसिड को एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो हम लोग ने वाइडली यूज़ करा है वो GA3 है। और ऑल आर सिमिलर टू टारपीन ऑयल, टारपीन के तेल की तरह सब सिमिलर रहते हैं। एसिडिक कोएलाइन इज अ प्रिकर्सर, प्रिकर्सर कौन सा होता है? एसिडिलाइन कोएंजाइम। फिर बायो एसी तो पता है, ऐसा टेस्ट जो केमिकल के प्रेजेंस को बताए। तो ड्वार्फ मेज था, इसके ऊपर जिब्रेरिक एसिड डाला तो स्टेम एलोंगेट होके लंबा लंबा हो गया। और शुगर केन में भी ऐसा था। और अल्फ़ा अमाइलेज एक्टिविटी, तो जीए ने क्या करा, अल्फ़ा अमाइलेज एक्टिविटी को प्रमोट करा, मतलब कि जो सेंसेस थी उसको बढ़ाई, मतलब उसको जर्मिनेट, डोरमेंसी ब्रेकर करा। बियर इज़ यूज्ड इन द माल्टिंग इंडस्ट्री, जीए इज़ कमर्शियली यूज्ड इन माल्टिंग इंडस्ट्री। जैसे कुछ सीड्स होते हैं वो, मतलब कुछ माल्ट होता है, शुक्रों से माल्ट नहीं बनता है, तो हम लोग जिबलेरिन छिड़क के उसको जल्दी से माल्टोस बना के उसको सड़ाते हैं ताकि बियर बन पाए। इंट्रोडक्शन टू साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन मतलब नाइन सेल डिवीजन में मेनली इसका काम रहता है। इंट्रोडक्शन इसका क्या है कि 1950 में स्कूक और उसके को वर्कर जो थे वो टिश्यू कल्चर के ऊपर काम कर रहे थे। अब ये काम लिखा हुआ है, इसने कैलस बनाया मेरिस्टेम का जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड था। उस कैलस को हम लोगों ने न्यूट्रिशन मीडियम के अंदर रखा और देखा कि उसकी ग्रोथ स्टॉप हो गई है थोड़ी सी होने के बाद। तो इनने ऑक्सीजन को ऐड करा, नहीं, मतलब ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन को ऐड करा, नहीं हुआ। जिबरेलिक एसिड को ऐड करा, नहीं हुआ। तो उन लोगों ने गलती से कोकोनट मिल्क को डाल दिया। कोकोनट मिल्क डालने की वजह से क्या हुआ कि ये बढ़ गया। अब वो कोकोनट मिल्क को देखा कि कोकोनट मिल्क के अंदर ऐसा क्या है जो सेल डिवीजन करवा पा रहा है। तो कोकोनट मिल्क या तो यीस्ट का एक्सट्रैक्ट या तो वेस्कुलर कैम्बियम एक्सट्रैक्ट, बट दे ट्राई टू फेल टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। ग्रोथ के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है उसको नहीं ढूंढ पाए थे। ग्रोथ रिटेन ड्यू टू द एडिशन ऑफ एनी थ्री। ग्रोथ कैसे बढ़ी इन लोगों की? या तो कोकोनट मिल्क डाल दिया, यीस्ट डाल दिया, वेस्कुलर कैम्बियम डाल दिया। फिर इन लोगों ने एनिमल से दोबारा एक चीज़ निकाली कि दे अडॉप्ट द अल्टरनेट अप्रोच। इन्हें क्या करा, हेयरिंग फिश होती है उसका स्पर्म कलेक्ट करा। उसका स्पर्म कलेक्ट करने के बाद इनने, हियरिंग फिश का क्या मतलब होता है, ये रहती तो मरीन में है लेकिन बच्चे देने के लिए ये फ्रेश वाटर में जाती है। ठीक है, उसका स्पर्म कलेक्ट करने के बाद उनका डीएनए का एक्सट्रैक्शन निकाला। उसके अंदर देखा कि जो एडेनिन होता है वो ग्रोथ हार्मोन को प्रमोट करता है, लेकिन जो ग्वानिन और साइटोसिन थाइमिन होता है ये ग्रोथ हार्मोन को प्रमोट नहीं करता है। तो एडेनिन इन लोगों ने वहाँ से ढूंढ लिया, साइटोकाइनिन, इथिलीन और ABA। सबसे पहले ऑक्सीजन का इन लोगों ने, सर ने हम लोग को ऑक्सीजन समझाया पूरा का पूरा रिवीजन में कि
फोटोट्रॉपिज्म से कैनरी ग्रास, चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन। ए से एपिक्स हो जाएगा, ए से अंधेरा हो जाएगा, ए से एपिकल डोमिनेंस हो जाएगा, ए से अपना अवीना कर्वेचर टेस्ट हो जाएगा, ए से अंधेरा डार्कर साइड, यूरिन से निकला था, ओक से प्लांट से निकला, ये ह्यूमन, ये प्लांट किसने निकाला था, F.W. वांट ने, इसी ने ही नाम रखा कि ये इसको ऑक्सिन कहेंगे। अवीना कर्वेचर टेस्ट हुआ था, इसको बायो एसिड टेस्ट भी कहते हैं। ये ग्रोथ को प्रमोट करता है, और ग्रोथ मतलब कि ऑक्सिन, ठीक है। अब ऊपर देखते हैं, सबसे ऊपर लिखा है नेचुरल ऑक्सीजन और सिंथेटिक ऑक्सीजन। नेचुरल ऑक्सीजन में हम लोग का इंडोल एसिडिक एसिड जो कि ट्रिप्टोफैन की वजह से बनता है, और ब्यूटेरिक एसिड। फिर 2,4-D और 2,4,5-T और NaA। तो ये 2,4-D और ये वियतनाम वॉर और डाइकॉट को हटाने के लिए W में इस्तेमाल होते हैं, इस W में। फिर ये H एक्सपेंशन कैसे करता है, वो है लीफ में प्रेजेंट होता है, क्योंकि लीफ के अंदर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होता है, पोलर ट्रांसपोर्ट करता है, या तो ऊपर या तो नीचे। W मतलब वैस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन, मेनली इसका जाइलम डिफरेंशिएशन करता है, सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। W से क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा अपना VD साइड, दूसरा वॉर हो जाएगा। A से क्या होगा, एब्सेशन मतलब बूढ़े को निपटाता है, बच्चे को बचाता है। और AD से क्या हो जाएगा, एपिकल डोमिनेंस मतलब ऊपर ही ऊपर ग्रोथ करना। R से क्या होगा, रूट इनिशिएशन मतलब एडवेंटिशियस रूट निकालना। F से क्या होगा, फ्रूट की सेटिंग करना, मतलब फ्रूट अच्छे से बड़ा हो पाए। फ्रूट विदाउट सीड पार्थिनोकार्पिक करना, लेकिन मेन पार्थिनोकार्पिक हार्मोन कौन सा है, मेन पार्थिनोकार्पिक हार्मोन अपना है जिबरेलिक एसिड। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल करना, स्टेम इलोंगेशन करना, लेकिन मेनली जो स्टेम इलोंगेट करता है वो अपना कौन सा है, साइटोकाइनिन, नहीं, जिबरेलिक एसिड है। पोटैटो स्टोरेज करना, आई ना बनने देना, प्रिवेंट करना। टी मेकिंग करना, टी कैसे बनेगी, जब साइटोकाइनिन को ऐड करेंगे और ऑक्सीजन को हटा देंगे। हेज मेकिंग मतलब कि ऊपर पार्ट से हेज निकाल दे तो सही से हेज बन पाएगा। जिबरेलिक एसिड का क्या है, 1920 में ये निकला था, बका ने फुली सीडिंग, तो कुरवासा ने इसको सही करा था, इसको जिबलेरिन नाम दिया। और ये कौन से डिसीज फंगी से हो रही थी, ड्यूटेरोमाइसिटिस की फंगी थी, और ये फंगी का नाम क्या था, जिलबेरे फ्यूकोकोर्वोसाई, ठीक है, ऐसा ही नाम था। कहाँ सा उसमें साइंटिफिक नेम, स्पेलिंग लिखनी है क्या। तो 1920 में ये हो गया, 1926 में ये हो गया। फिर इनने बताया मोर देन 100 GA निकले, जिसमें से GA3 की बहुत अच्छे से स्टडी करी गई, और ये तारपिंग तेल की तरह होता है, एसिडिक कोला एंजाइम प्रेजेंट होता है। GA मतलब G से ग्रेप्स, A से एप्पल, इसको बड़ा करा, इसको बोल दिया थॉमसन एप्पल, और इसको A से एप्पल भी बड़ा कर दिया। D से देखो डोरमेंसी ब्रेकर करके अल्फा अमाइलेज निकालता है, जिसकी वजह से माल्टोस, और माल्टोस से सीड बन जाता है। फिर डिले सेंसिस मतलब मरने को बचाता है। अब इसके दो एग्जांपल हैं, मरने को बचाएगा ताकि मार्केट उसका बढ़े, और एक में एक्सेप्ट इसको सेंसिस जो होता है उसको इंक्रीज करता है जुवेनाइल कॉनिफर्स में। क्यों, क्योंकि वो बहुत टाइट छोड़ते हैं, और अगर इसमें मैच्योर जल्दी नहीं करेंगे तो ख़त्म ही हो जाएंगे, इस वजह से उनको मैच्योर करता है ताकि वो सीड बना पाए। G फॉर ग्रेप्स हो गया। ऐसे होते हैं स्टेम इलोंगेशन। स्टेम इलोंगेशन में दो एग्जांपल आते हैं, पहला शुगर केन का, शुगर केन में आ जाएगा 20 एकड़, 20 टन से 20 एकड़। शुगर केन का बढ़ा दिया तो शुगर कंटेन मोटा और बड़ा होने से क्या हो गया कि उसके अंदर शुगर की मात्रा भी ज़्यादा हो गई, बैम्बू भी बड़ा हो गया, ठीक है। और मेज़, छोटा मेज़ था, जिबरेलिक एसिड डाला तो उसका स्टेम इलोंगेट होगी। ब्लॉटिंग क्या होता है, ब्लॉटिंग एक वेस्टफुल मैकेनिज्म है अपने लिए, और अच्छा मैकेनिज्म है प्लांट्स के लिए। ब्लॉटिंग क्या होती है, कैबेज होता है ना, कि एक बार कैबेज निकल गया तो दोबारा उसमें से कैबेज नहीं निकलता, उसकी जगह प्लांट निकल आता है, तो उसको ब्लॉटिंग कह देते हैं, और माल्टिंग इंडस्ट्रीज़ में काम आता है। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा, ये नई चीज़ है कि जो मिलर ने एक्सट्रैक्ट करा था सब्सटेंस को फ्रॉम द फ्रेगमेंटेड प्रोडक्ट ऑफ द डीएनए। एक फ्रेगमेंट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए से इन लोगों ने एक्सट्रैक्ट करा, क्या एक्सट्रैक्ट करा, विच वॉज अराइव्ड फ्रॉम द प्यूरिन से निकला था ये, ठीक है। एडेनिन डेरिवेटिव, एक एडेनिन का डेरिवेटिव होता है जिसको हम लोग प्यूरिन कहते हैं। द सब्सटेंस हैज, साइटोकाइनिन की बात हो रही है, कैसे साइटोकाइनिन बना, ठीक है। दिस सब्सटेंस हैज़ अ एबिलिटी टू इंड्यूस द सेल डिवीजन, तो ये सेल डिवीजन कर पाता था, कौन सा, ये प्यूरिन। तो इन लोगों ने इसका नाम काइटिन रख दिया, लेकिन काइटिन जो था वो नेचुरल साइटोकाइनिन नहीं था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सो N6 फरी या 1 अमीनो प्यूरिन, ये जो था
वो प्यूरिन था जिसको एडेनिन डेरिवेटिव कहते थे। अब जल्दी से इसको दोबारा देखते हैं। मिलर ने एक्सट्रैक्ट करा था फ्रेगमेंटेड डीएनए को, उसमें से क्या निकला, प्यूरिन निकला, जो कि एडेनिन का डेरिवेटिव है और ऐसा सब्सटेंस था जो सेल डिवीजन कर पा रहा था, तो इसका नाम रख दिया काइटिन। ठीक है, लेकिन ये नेचुरल ऑक्सीजन मतलब नेचुरल साइटोकाइनिन नहीं था। साइटो इसका देख लो, प्यूरिन ऐसा दिखता है और ये अमाइनो प्यूरिन है। जो मिलियर था उसने एक्सट्रैक्ट करा था नेचुरल, अच्छा इसने आर्टिफिशियल भी एक्सट्रैक्ट करा, मतलब कि जो मेल से निकल वो था, और नेचुरल भी निकला। नेचुरल कहाँ से निकला, नेचुरल साइटोकाइनिन फ्रॉम मेस प्लांट, मेस प्लांट से निकला, जिसको हम लोग ने जी मेस को बोलते हैं। तो जी मेस से इसने नाम रख दिया जेंथिन, एक नाम रखा काइटिन, एक नाम रखा जेंथिन। क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल ऑक्सीजन, जेंथिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेचुरल ऑक्सीजन, chitin. Which of the following is the natural oxygen, xanthin. Which of the following is the not natural oxygen, chitin. ठीक है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। कहाँ पे सेल डिवीजन करेगा, रूट में करेगा, स्टेम में करेगा, लीफ में करेगा, फ्लावर में करेगा, फ्रूट में करेगा, सब जगह करेगा। दूसरा काम क्या करता है, सी फॉर सेल डिवीजन, सी फॉर क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन। क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन क्या करता है, क्लोरोफिल का प्रिजर्व मतलब मरना नहीं, मरना नहीं मतलब डिले सेंसेस, तो डिले ये मरना तीनों में आता है, अलग अलग रोल में। सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन में जो था वो लाइफ बढ़ाता था। ठीक है, वी वॉर फॉर सक्सेस में ए से एब्सेशन, यंग को बचाता है, बूढ़े को निपटाता है, उसमें था। फिर जिब्लेरिक एसिड के अंदर आया, कोनिफर को बढ़ाता था, और जो नॉर्मल थे उसका मार्केट प्लेस बढ़ाने के लिए उसको रोके रह टांगे रहने देता था। इसके अंदर भी आया, लेकिन इसके अंदर रोल सबके अलग है। उसके अंदर जिब्लेरिक एसिड के अंदर मार्केट प्लेस को बढ़ाने के लिए और उसको सीड जर्मिनेट करने के लिए आया। ऑक्सीजन के अंदर क्यों आया था ये, ताकि यंग बचे रहे, बूढ़े वाले जल्दी निपट जाएं, ताकि ग्रोथ में हेल्प हो, है ना। और ये क्या है, साइटोकाइनिन अगर प्रेजेंट है तो ये लीफ तगड़ी अच्छी रहती है, और साइटोकाइनिन अगर नहीं प्रेजेंट है तो ख़राब हो जाती है। साइटोकाइनिन का अलग से कोई इफेक्ट नहीं है, साइटोकाइनिन का ऑक्सीजन का साथ इफेक्ट है। ए से ऑक्सीजन, ए से अम्मा, सबकी अम्मा है ये। ठीक है, ऑक्सीजन अगर होगा, और देखो साइटोकाइनिन प्लस ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो क्या होगा, रूट की ग्रोथ हो जाएगी। अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा है तो शूट की ग्रोथ हो जाएगी। अगर ये दोनों बराबर मात्रा में है तो ग्रोथ इज़ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू या कैलस। अगर हम लोग दोनों को सही मात्रा में, सेम मात्रा में डाल दें तो कैलस की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। एपिकल डोमिनेंस, अच्छा देखो, जनरेटेड बाय दिस, ब्रेक बाय दिस, जनरेट बाय दिस, ब्रेक बाय दिस, टी प्लांटेशन, हेज मेकिंग। ठीक है, ये देखो, साइटोकाइनिन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिशन मोबिलाइजेशन। न्यूट्रिशन मोबिलाइजेशन का क्यों मत करता है, सेल डिवीजन करता रहता है, तो सेल डिवीजन की वजह से हर जगह वो बढ़ पहुंचा देगा। इथिलीन की बात करते, खत्म हो गया वो, तीन खत्म हो गए। एक तो हम लोग का खत्म हो गया ऑक्सीजन, दूसरा जिब्लेरिक एसिड, और तीसरा अपना साइटोकाइनिन। इथिलीन, इथिलीन, इथिलीन देखो, इथिलीन में CH4, सी सी C2H4 होता है ना, इथिलीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इसी का H और C से कजिन हो गया। इथिलीन इज द ग्रोथ प्रमोट करता है और ग्रोथ को इनहेबिट भी करता है, बट मेनली एज अ ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ को प्रमोट भी करेगा, ग्रोथ को इनहेबिट भी करेगा, लेकिन मेन जो है ये ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है। द ओनली हार्मोन विच इज इन गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट का इकलौता हार्मोन है, बाकी सब हार्मोन प्लांट्स के अंदर या किसी के अंदर वैसे पाए जाते हैं, लेकिन ये गैस में पाया जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ इथिलीन इज, फ्रूट को पकाने का काम करता है, मेनली इसका काम रहता है। और वॉलेटाइल सब्सटेंस इज रिलीज बाय द राइपिंग फ्रूट, जो पके हुए फ्रूट होते हैं उसमें से इथिलीन निकलता है, और जो नहीं पके होते हैं उसको पका देता है। जैसे कि एग्जांपल में ये ऑरेंज है, ऑरेंज के साथ हम लोगों ने अनराइप बनाना, कच्चा केला रख दिया, तो इसमें जो वॉलेटाइल सब्सटेंस निकला वो इसके अंदर चला गया, इसके अंदर जाके इसको भी इसने पका दिया। ड्यूरिंग राइपिंग ऑफ फ्रूट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कैलामिटीज, तो इसकी वजह से ये भी पक जाता है और ये भी पक जाता है, वो इथिलीन गैस की वजह से। इथिलीन का सिंथेसिस प्रमोट होता है ऑक्सीजन और इथिलीन से, और इनहिबिट होता है अगर CO2 गैस प्रेजेंट है और Silver+2 वाले आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो इथिलीन का है डियर बेस्ट फ्रेंड,
ऑक्सिन का था वी वॉर फॉर सक्सेस, और साइटोकाइनिन का था गिबरेलिक एसिड का था कि मिस्टर गुलाटी सिंगापुर भागे। डी से होगा डोरमेंसी ब्रेकर, सेम उसी की तरह डोरमेंसिस का ब्रेक करता है पीनट और पटेटो में। ई से इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड इन द डीप वाटर राइस प्लांट, जो पानी के अंदर लगाया जाता है उसका इंटरनोड बढ़ा जाए ताकि वो पानी के ऊपर आ जाए। ए से एब्सेशन होगा वॉलनट, चेरी और कॉटन के अंदर, तो थिनिंग ऑफ कॉटन ये करता है। और आर से होता है रूट की ग्रोथ करना, और रूट के अंदर हेयर डेवलप करना। हेयर की वजह से होता है इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ वाटर, वाटर का सरफेस एरिया बढ़ाता है रूट का ताकि वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। बी से होता है बायोन्सी टू स्टेम एंड लीफ और स्टेम की जो बायोन्सी होती है उसको इंक्रीज़ करता है ये। जैसे पानी के अंदर प्लांट्स है और स्टीम और जो स्टेम है और लीफ उसकी बायोन्सी करेगा तो स्टेम जो होगी वो सीधी खड़ी रह पाएगी और लीव्स ऊपर खिल पाएंगी। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ऑक्सिन के अंदर भी सेम कंडीशन थी कि पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करता है और मैंगो के अंदर भी इसमें करता है, एक एक्स्ट्रा चीज़ है। ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन इन कुकुरबिट्टा फैमिली। अब कुकुरबिट्टा फैमिली को देखेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इथाइलिन और जीए की बात करते हैं। कुकुरबिट्टा मतलब कुकुम्बर फैमिली, ये कुकुम्बर की फैमिली ले ली। अगर इसमें हम लोग इथिलीन डालते हैं तो फीमेल फ्लावर निकलते हैं और जीए डालते हैं तो मेल फ्लावर निकलते हैं। जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो फ्रूट बन जाते हैं, लेकिन जो मेल फ्लावर होते हैं वो फ्रूट नहीं बनते हैं क्योंकि फीमेल से ही फ्रूट बनता है। फिर इथोफोन क्या होता है, इथोफोन इज एन एक्वेटिक सोल्यूशन, इज रीडली एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्ट विद इन द प्लांट्स एंड रिलीज्ड इथिलीन स्लोली। ये धीरे धीरे मिक्स होने के लिए इथोफोन डाला जाता है। इथोफोन को पानी के साथ मिक्स कर दिया और एक्वा सोल्यूशन बना लिया, फिर उसको पेड़ के नीचे डाल दिया। पेड़ के नीचे डालने से क्या होगा, वाटर के साथ ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा और एब्जॉर्ब होने के साथ साथ धीरे धीरे रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, इथोफोन से इथीन रिलीज होता है ताकि इसके फ्रूट पक जाते हैं। बायोएसी या कन्फर्मेटरी टेस्ट कैसे देखेंगे, ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ पी सीडलिंग देखते हैं। ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या होता है, सबसे पहले स्टॉप द ओवर ग्रोथ, ऊपर की ग्रोथ रुक जाना, फिर साइड की ग्रोथ होना और हुक बना देना। इससे पता चलता है कि इथिलीन प्रेजेंट है। इथिलीन डाला हम लोगों ने, सबसे पहले जो उग रहा है वो रुकेगा, चौड़ा होगा और चौड़े होने के बाद हुक जैसी फॉर्मेशन कर लेगा। फिर ए की बात करते हैं। ए क्या होता है, ये ग्रोथ इनहिबिटर स्ट्रेस हार्मोन होता है, एंटी जीए, मतलब इसको हम लोग ए को हम लोग मतलब एब्सिटिक एसिड को एंटी ये जिबलेरिक एसिड बोल सकते हैं। क्यों, जैसे ये मेटाबॉलिक को इनहिबिट करता है। मेटाबॉलिक इनहिबिट कैसे करना है, जैसे कैक्टस वगैरह में इन सब में मेटाबॉलिज्म को स्लो करना, एब्सेशन करवाना, डोरमेंसी को प्रमोट कराना। देखो इनहिबिटर का इसमें प्रमोट कर दिया, जर्मिनेशन को प्रमोट करना चाहिए तो इसने इनहेबिन कर दिया। स्टोमेटा को क्लोज करने का काम करता है, कैसे, एब्सेशन ऑफ लीफ। अब ये क्या करेगा, जैसे क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल जो होता है कन्वर्ट इट इन कैरोटेनॉइड, और कैरोटेनॉइड क्या करता है, कैरोटेनॉइड क्या होता है, ये ए में कन्वर्ट हो जाता है और इससे क्या होता है, लीफ ताजी ताजी जो होती है टूट जाती हैं। स्टोमेटा की क्लोज करता है। स्टोमेटा क्लोज कैसे होगा, पहले नॉर्मली उग रहा है, उगने के बाद अब ये जैसे CO2 अंदर जाएगा ए बनाएगा, ए रिमूव द K+ को रिमूव कर देता है गार्ड सेल से, जिसकी वजह से गार्ड सेल को लगता है कि KP का सिग्नल नहीं मिला और वो बंद हो जाता है स्टोमेटा। अब ऑक्सिन, फिर उसके बाद अपना GA, साइटोकाइनिन, इथिलीन और ABA, इसमें से ये और ये ग्रोथ हार्मोन है, ये दोनों की तरह काम करता है, लेकिन मेनली ये इसका इनहिबिटर का काम करता है और ये इनहिबिटर का काम करता है मेनली। प्रिकर्सर क्या है इसका, सबके प्रिकर्सर, उसमें ट्रिप्टोफैन और इंडोल कंपाउंड, इसके अंदर एसिटाइलाइन कोएंजाइम, इसके अंदर N6 वो एमिनो प्यूरिन वाला। साइटोकाइनिन क्या होता है, वो ना जो डेरिवेटिव्स होता है उसी की बात हो रही। फिर इथिलीन में मैनिटोनिन और ABA में कैरोटेनॉइड वाला, ठीक है। बायोएसी टेस्ट क्या होता है, इसमें अविना कर्वेचर टेस्ट था, इसमें डॉर्फ मेज था, उसके अंदर हम लोगों ने जब GA को डाला तो उसकी जो वो था वो इलोंगेट हो गया। फिर अल्फ़ा माइलेज की एक्टिविटी, अल्फ़ा माइलेज एक्टिविटी कौन सी थी, जो डोरमेंसी ब्रेकर वाली थी, ठीक है। डोरमेंसी ब्रेकर से ये इसको बढ़ाता है, मतलब माल्टिस का प्रोडक्शन करना, और किस में कम करता है,
कम करेगा कॉनिफर्स में। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन में क्या होता है, क्लोरोफिल का प्रिजर्वेशन होता है। ट्रिपल रिस्पॉन्स होता है इथिलीन में, ट्रिपल रिस्पॉन्स किस में, पी प्लांट में। और इसमें स्टोमेटा का क्लोजर हो जाना, इसमें दोबारा दिया भरने के लिए। ग्रोथ अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक। ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ नंबर ऑफ ग्रो नंबर की भी होती है, जैसे ग्रोथ जो होता है लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में ट्विन करेक्टर ऑफ ग्रोथ होते हैं, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन बॉडी मास इज द ट्विन करेक्टर ऑफ ग्रोथ। तो मास हो गया, नंबर हो गया, लेंथ हो गया, वॉल्यूम, वेट, साइज, सरफेस एरिया, इन सबसे ग्रोथ होती है। ग्रोथ क्या होता है, किसी भी पैरामीटर पे बढ़ना। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ। क्यों, क्योंकि आउटसाइड मतलब इंट्रिंसिक ग्रोथ जिससे बोला, क्योंकि बॉडी के अंदर बढ़ना। जैसे जो पहाड़ वगैरह होते हैं उसके ऊपर भी धूल जम जम के बड़े से पहाड़ बन जाते हैं, तो वो आउटसाइड ग्रोथ हो जाती है। परमानेंट चेंज होता है, रिवर्सिबल नहीं होता है, लेकिन पहाड़ में खुदाई करेंगे और हटा देंगे तो वो मतलब रिवर्सिबल है, तो वो ग्रोथ को हम लोग इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं मानते हैं। ग्रोथ प्लांट और एनिमल्स के अंदर कैसी होती है, एनिमल्स के अंदर लिमिटेड होती है, डिटरमाइंड होती है, कहाँ कहाँ पर होगी, एक सर्टेन पीरियड के ऊपर बस वो रुक जाती है और रुकने के बाद वो रिपेयर का काम ओनली करती है। प्लांट के अंदर अनलिमिटेड होती है, क्योंकि उसके अंदर मेटामेरिक उसमें टिश्यूज पाए जाते हैं। ग्रोथ इन प्लांट्स क्या होती है, मेजर्ड बाय ऑक्सोमीटर। ऑक्सियोमीटर क्यों, क्योंकि नाम ही आ रहा है उसमें ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या करता है, ग्रोथ के बारे में डील करता है। ग्रोथ इन प्लांट इज इनडिटरमाइंड, अनलिमिटेड होती है, ओपन ग्रोथ होती है। बट ग्रोथ इन प्लांट आर लिमिटेड टू सर्टेन रीजन ऑफ प्लांट, मतलब कुछ रीजन में होती है। मतलब जहाँ पे मेटामेरिक चीज़ें पाई जाएंगी, मेटामेरिक जोन होंगे, वहीं पे ही होगी। अब जैसे कोई पेड़ बन गया है तो पेड़ के तने निकल सकते, लेकिन उसका जो बीच में मोटा वाला हिस्सा है वहाँ से वो नहीं उगेगा। अगर वहाँ पे मेटामेरिक चीज़ें प्रेजेंट होंगे वहीं उगेगा। अर्थमेटिक ग्रोथ क्या होती है, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस कैसे, जैसे T0 इनिशियल स्टेज पे कोई भी सेल, नंबर ऑफ सेल 2 हैं, तो डिवीजन और इलोंगेशन के साथ साथ 1 मिनट के अंदर वो 3 सेल बनाएगा, फिर 2 मिनट के अंदर वो इलोंगेशन के साथ 4 सेल बनाएगा, फिर 5 सेल बनाएगा 3 मिनट के अंदर। तो टोटल इसमें कॉमन डिफरेंस में एक एक सेल बढ़ रहा है, ये उसका टाइम पीरियड हो जाता है कि नंबर ऑफ सेल एट द टाइम, वो ये उसका ग्राफ है। ग्राफ इसका जो होता है वो इनिशियल टाइम से नहीं स्टार्ट होता है, क्योंकि जो सेल होते हैं वो पहले से ही 2 रहते हैं, 0 सेल से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, 2 तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ये हमेशा 2 से स्टार्ट होगा, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर से ही स्टार्ट होता है, नीचे से स्टार्ट नहीं रहता है, ठीक है। नंबर ऑफ सेल एट अ टाइम ये रहा है, यहाँ पे टाइम दिया गया है, तो ये यहाँ पे एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। इसका अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये डाल देंगे हम लोग, टाइम पीरियड ये सब। उसके बाद ज्योमेट्रिक ग्रोथ है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में कॉमन रेशियो रहता है, डिफरेंस सेम नहीं रहेगा। इसमें क्या था, कॉमन डिफरेंस मतलब 1 1 1, लेकिन इसमें क्या है, रेशियो सेम है 2, फिर यहाँ नंबर ऑफ 8 हो जाता है, 16 हो जाता है, तो ये 2 2 2 2 ये चीज़ सेम रहती है, कॉमन रेशियो में रहता है। और इसमें पूरा सब डिवाइड करते हैं, पहले ये 2 डिवाइड करें, फिर ये चारों को 4 डिवाइड करें, अब ये सब के सब डिवाइड करेंगे ऐसे। इसका क्या होता है, लैग फेज आता है, फिर आपका लॉग फेज आता है, फिर स्टेशनरी फेज आता है। सिग्मॉइड शेप का रहता है, यहाँ से T0 पे से बढ़ रहा है, फिर अचानक से जब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो बढ़ते ही फिर यहाँ पे ऐसा लगता है कि बढ़ नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करता है, फिर एट द एक टाइम आता है जहाँ पे स्टेशनरी हो जाता है। इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल VT इज इक्वल टू W0 ERT, ये एडेप्टेशन जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला है उसके अंदर भी है, लास्ट में दिखाते हैं। उसके बाद इसका एक्सप्लेन करने के बाद ये ग्राफ है, ग्राफ में सिग्मॉइड शेप, इसमें भी सिग्मॉइड शेप आ रहा है, और अगर इसका लॉग देखेंगे तो लॉग इसका वही स्ट्रेट लाइन आएगा। फेज ऑफ ग्रोथ, एक मिनट वो वाला दिखाते हैं। इसमें भी ग्राफ वाला जो सेक्शन था उसके अंदर सर ने करवाया था सेम चीज़। ये देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसमें क्या था, ये देखो लैग फेज फिर लॉग फेज आ रहा है। लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये देखो वही फॉर्मूला है, बस इसमें n से है वो w से, WT इज इक्वल टू W0 E, और ये KRT को हटा देना, यही नॉर्मल ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो है देखो जूम करके, ये वाला इसके PDF में जाए, देखो वही फॉर्मूला दिया है, बस इसकी W देख दिया है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। फेज ऑफ ग्रोथ, फेज ऑफ ग्रोथ में 3 टाइप के हो जाते हैं, मेटामेरिक फेज, इलोंगेशन फेज और मैचुरेशन फेज। मेटामेरिक फेज में फेज ऑफ माइटोसिस आएगा, फिर और इसके अंदर चीन चीज़ें एब्सेंट रहती हैं, VIP वॉल वैक्यूल नहीं रहेगा, क्योंकि ये रैपिडली डिवाइड करते रहते हैं, तो वैक्यूल का टाइम ही नहीं बनता इनको बनने का। प्लास्टिड नहीं होगा क्योंकि इनका DNA वैसे ही चेंज होता जाता है बार बार।
उसके बाद इंटरसेलुलर स्पेस भी बहुत कम रहता है, क्योंकि वो वैसे ही चेंज, सबका एक ही आंसर है, सेल डिवीजन। थिन वॉल्ड रहता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इसका भी रीज़न है सेल डिवीजन। अबंडेंट प्लाज्मो डेस्मेटल कनेक्शन रहते हैं, इसका भी रीज़न है सेल टू सेल इंटरेक्शन करने के लिए और सेल डिवीजन को प्रमोट करने के लिए। तो इससे क्वेश्चन आता है कि सेल डिवीजन का प्रमोशन कौन करता है? साइटोकाइनिन। एलोंगेशन फेज वैक्यूल फॉर्मेशन करता है, इसमें देखो वैक्यूल नहीं था तो वैक्यूल बना दिया। इसमें एक्सपेंशन करवा रहा है, और क्या कर रहा है? डिपोजिशन ऑफ वॉल मटेरियल का डिपोजिशन करवा रहा है। अब जब ज़्यादा ही वॉल डिपोजिशन मैक्सिमम हो जाती है तो ये मैच्योरेशन फेज के अंदर चला जाता है। प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन करता है, जैसे मैच्योरेशन ऑफ टू टाइप, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल। अब ये मैच्योरेशन कैसे करता है? ये देखो, जब प्रोटोप्लाज्म का डेथ हो जाता है तो ड्यू टू डिपोजिशन ये ऐसे जम जाता है। एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल में स्ट्रक्चरल चेंज होगा, एनाटॉमिकल में फंक्शनल चेंज होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम से परमानेंट बन जाता है, प्राइमरी परमानेंट, फिर उसका डिफ्रेंसिएशन करके सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है, और सेकेंडरी मेरिस्टेम के डिफ्रेंसिएशन करने से सेकेंडरी परमानेंट बनता है। तो उसका वेस्कुलर कैम्बियम डिफ्रेंसिएशन ये वाला पार्ट होता है, जो सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बनाता है। देखो सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बन रहा है, ये चीज़ जो होती है डिफरेंशिएशन ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, ये ऑक्सिन का पार्ट आता है, ठीक है, इसके अंदर ऑक्सिन। फिजियोलॉजिकल में फंक्शनल चेंज होता है, मेरिस्टेम जो होती है उसमें माइटोसिस होता है, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, लेकिन जब वो परमानेंट बनता है तो उसका फंक्शन चेंज हो जाता है, PSEC। और मतलब कोलन काइमा, स्क्लेरन काइमा, पेरन काइमा स्टार्ट परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, अलग अलग फंक्शन हो जाते हैं। ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन के साथ डेवलपमेंट होता है, दो टाइप का डेवलपमेंट है। और डेवलपमेंट डिपेंड किसके ऊपर होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर, मतलब शरीर के अंदर और शरीर के बाहर। शरीर के अंदर इंट्रा सेलुलर होगा अगर वो शरीर के बहुत ही अंदर है, और इंटर सेलुलर मतलब कि शरीर के अंदर है लेकिन इतना भी नहीं है। जैसे प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो इंटर होता है, लेकिन इंट्रा मतलब बहुत ही अंदर जीन्स होते हैं, जो एक्चुअल कारण होता है इंट्रिंसिक डेवलपमेंट का, इंट्रिंसिक ग्रोथ का। एक्सट्रिंसिक में क्या अफेक्ट करेगा? सनलाइट, वाटर, सॉइल, किसी की सॉइल अलग है, किसी कहीं का पानी खारा मीठा, और कहीं का सनलाइट में कहीं ज़्यादा मिल रही है, कहीं कम मिल रही है। ग्रोथ इसमें सर ने नहीं 2024 का क्वेश्चन टैग करके रखा। डेवलपमेंट जो होता है डिपेंड करता है इंट्रिंसिक फैक्टर पर, इंट्रासेलुलर, अगर इंट्रा होगा तो जीन्स, और अगर इंटर होगा तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सनलाइट, वाटर, CO2, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं। एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ, टू टाइप की है। एब्सोल्यूट मतलब टोटल, रिलेटिव मतलब इन कंपैरिजन। टोटल में फाइनल माइनस इनिशियल साइज और टाइम का रेशियो लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, लेकिन इसमें क्या करेंगे? कंपेयर करें, इस वजह से इनिशियल को ही रखते हैं, बस इनमें चेंज ये है कि इसमें फाइनल माइनस इनिशियल और इसमें इनिशियल। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में केस ए केस बी है, तो इसमें फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसमें फाइनल माइनस इनिशियल में केवल 50 रीजन इनिशियल में रखेंगे टाइम में, और इंटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्रिएटिव ग्रोथ पे परसेंटेज में देख लो 100%, 10%। प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लांट follow different path in response to environment or phase of life to force different kind of structure, मतलब फोर्सफुली बनाने के लिए फोर्स होना पड़ता है उन लोगों को बनाने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर। दीज एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी विच रिप्रेजेंट बाय हेट्रोफिली, मतलब डिफरेंट लीव ऑफ डिफरेंट प्लांट, हेट्रोफिली ऑफ हेट्रो प्लांट्स, डिफरेंट लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। प्लास्टिसिटी एक फोर्सफुल एक्शन होता है जो कि प्लांट्स को करना पड़ता है, उसकी एबिलिटी को कहते हैं। जैसे कि जुवेनाइल के पास एक एबिलिटी होती है कि डेवलपमेंट ऑफ प्लास्टिसिटी, मैच्योरेशन के अंदर वो उसके पत्ते इतने अच्छे हो जाते हैं। और इन्वायरमेंटल में क्या होता है? ये बाहर था, इसको पानी के अंदर डाल दिया तो इसके जो पत्ते घने घने थे वो सब हट के एक ऐसे शेप ले लिया उसने। प्लास्टिसिटी दो टाइप की होती है, डेवलपमेंटल और इन्वायरमेंटल। डेवलपमेंटल में क्या होगा? जैसे कॉटन बन जाना, कोरिएंडर मतलब धनिया पत्ती, लाक्षापुर, ठीक है। और ये क्या इन्वायरमेंटल में क्या होगा? बटर कप का। फिर जर्मिनेशन एंड सीडलिंग डेवलपमेंट एंड बीन्स, ये बताया है कि अगर रूट कम ग्रो हो रही है, शूट ज़्यादा ग्रो हो रही है, तो वो प्लांट बाहर आएगा और रूट अंदर जाएगी, लेकिन अगर रूट ज़्यादा ग्रो कर रही है तो सीड को ही बाहर ले आएगी। ये देखो एपिकाइनल जर्मिनेशन में क्या होता है? सीड ही बाहर आ जाता है, फिर ये खराब हो जाता है इस वजह से। और हाइपोकाइनल में क्या होता है? ये अंदर ज़्यादा चला जाता है, ये ज़्यादा ग्रो होगा इसमें ये ज़्यादा ग्रो होगा, ठीक है। उसके साथ चैप्टर फिनिश। ऑप्शन आ गए थे हम लोग, खत्म। हरे कृष्णा।